हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इन केस आपने मेरी इस चैप्टर की पिछली वीडियो ना देखी हो तो मैं सजेशन दूंगी कि आप पहले उसे जाकर देखिए ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आपको थोड़ा कन्वीनियंस हो जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी अर्थ के जो 4 मेजर डोमेन्स हैं उनके नाम बताओ। ठीक है, तो वो जो 4 मेजर डोमेन्स हैं, सबसे पहला आता है उसमें लिथोस्फेयर जो कि लैंड से कनेक्टेड है, एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है, जितना भी एयर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। हमारे अर्थ में किसी भी फॉर्म में अगर पानी है वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट हो गया, और इन तीनों से रिलेटेड जो जोन बनेगा वो बायोस्फेयर है। ठीक है, हमारे अर्थ के जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे अर्थ के जो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम बताओ। तो हमारे अर्थ में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका एशिया, फिर यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट एंटार्क्टिका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि उन 2 कॉन्टिनेंट्स के नाम बताओ जो पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हैं। तो ऐसे 2 कॉन्टिनेंट हैं आपके ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर के जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके नाम बताओ। तो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं उसमें आ जाता है सबसे ज़मीन अगर अर्थ से ऊपर ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उससे ऊपर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड लास्ट एक्सोस्फेयर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट जो है वो क्यों बोला जाता है। तो देखो, हमारे अर्थ पर जो है वो 71% जो है वो पानी है। ठीक है, और 29% जो है वो लैंड है, जिस वजह से जब इसे जो है वो स्काई से या स्पेस से देखा जाता है तो ये ब्लू कलर का नज़र आता है, और इस वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर इस करके कहा जाता है क्योंकि हमारे अर्थ का ज़्यादातर जो ज़मीन है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोस्फीयर जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बायोस्फीयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी असेंशियल कंपोनेंट है ज़िंदा रहने के लिए, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर, वो तीनों ही जो है वो बायोस्फीयर में अवेलेबल है, और इसी वजह से लाइफ जो है वो सिर्फ बायोस्फीयर में ही पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, टिक दी करेक्ट आंसर्स। जो माउंटेन रेंज है, ठीक है, वो जो है कौन सा माउंटेन रेंज एशिया और यूरोप को जो है वो अलग करता है, तो वो द यूराल्स है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से किस तरीके से कनेक्टेड है, तो वो इस्थमस के थ्रू कनेक्टेड है। जो हमारा में जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो किस चीज़ का है, तो वो नाइट्रोजन का है। ठीक है, जो द डोमेन्स ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक, जो कि जो अर्थ का डोमेन, ऐसा क्या नाम है उसका अर्थ के डोमेन का जो कि ज़्यादा सॉलिड रॉक को अपने अंदर रखता है, तो लिथोस्फेयर। लिथोस लैंड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो लिथोस्फेयर आएगा इसका आंसर। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है उसका नाम क्या है, वो है एशिया। फिल इन द ब्लैंक्स। जो डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, उसका नाम क्या है, वो है मरीना ट्रैंक। ऐसा ओशन बताओ जो कि किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, तो इंडियन ओशन, ठीक है, वो इंडिया के नाम पर रखा गया है। उस जोन के बारे में बताओ या उस डोमेन के बारे में बताओ जहाँ पर कि जो है वो लैंड, वाटर और एयर जो कि लाइफ को सपोर्ट करती है वो है, तो वो बायोस्फीयर है। ठीक है, अगला जो फिलिप्स आपसे पूछा गया है वो है कि यूरोप और एशिया को, इन दोनों को अगर ये दोनों मिले हुए हैं ना, ठीक है, तो अगर इन दोनों को इकट्ठा करके बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, तो इनका इकट्ठे बोला जाता है यूरेशिया। यूरोप से यूरो लिया गया है, एशिया फिर एशिया। ठीक है, यूरेशिया। अगला जो फिलअप है वो है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक जो हमारे अर्थ पर है वो क्या है, नाम बताओ उसका, वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको सारे जो हैं क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।